नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद से है, जहां के एतमादपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत नगला गोल के प्राचीन हनुमान शिव मंदिर पर टाइगर बाबा के नाम से एक मशहूर महंत डॉक्टर हनुमान बाबा एवं संकट मोचन बजरंग बली के आशीर्वाद से शरीर में किसी भी प्रकार के रोग को जड़ी बूटियों की मदद से ठीक करने का काम कर रहे हैं। हालांकि टाइगर बाबा नाम के महंत पहले थाना बरहन के अंतर्गत हसन जहांपुर के एक मंदिर में रहा करते थे, जहां कुछ लोगों ने टाइगर बाबा पर कई आरोप भी लगाए, जिसके कारण उन्हें वो मंदिर छोड़ना पड़ा और फिर वो प्राचीन हनुमान शिव मंदिर में रहने लगे, जहां आश्रम नगला गोल में गरीब असहाय रोगियों का इलाज करने का काम टाइगर बाबा कर रहे हैं। अब बाबा के इलाज में कितनी सच्चाई है और कितने कारगर हैं, उनके इलाज करने के तरीके क्या हैं, आइए जानते हैं स्थानीय लोगों और स्वयं टाइगर बाबा से। देवेंद्र सिंह, संजानपुर, हारन, आगरा। अच्छा, आप वो गुरुजी जो बाबा टाइगर बाबा हैं, आप इनके यहाँ पर 10,000 रुपये मंथली पे काम करते हैं, तनख्वाह आपको टाइम से मिलती थी? कौन कहता है? अभी आज खबर निकली है अखबार में। दिखाओ। नहीं तो ये तो सब झूठी बात है। मैं तो सेवा करता हूँ, ये गांव वालों, गोबल वालों को पूछ लो और मेरे गांव वालों को पूछ लो। आपको 10,000 रुपये महीना नहीं, एक पैसा नहीं। तो आपने कैसे कहा अखबार में आपके नाम अपनी पेट, ये तो दूसरों ने निकलवाया है, आपका कोई रोल नहीं है? मेरे कोई रोल नहीं है। लिखा है, मेरे पेपर पढ़ा है कि गांव वो लोग कहते हैं कि मास्टर को 10,000 रुपये महीने मिलता है, परंतु दिया नहीं, इसलिए बंद हो। मैं तो अपनी स्कूल की वजह से बंद हो गया कि अब स्कूल कल से खुल जाएंगे, तो फिर कोई मैं कहाँ जाऊँगा। आज भी स्कूल बंद है, आज आप यहाँ पर हो? हाँ, आज तो स्कूल बंद है। अबे तो पहली तारीख से खुलेगा स्कूल। 3 तारीख से स्कूल खुलेंगे, 2 तारीख तक छुट्टियाँ। हाँ, पहली से या 3 से। तो मतलब मेरा काम है, कोई सरकारी टीचर तो है नहीं, प्राइवेट हूँ। जो बढ़िया पैसे देगा उसके यहाँ काम करूँगा मैं। पैसे अच्छे नहीं दे रहे गुरु जी के यहाँ तो कोई पैसे का मतलब ही नहीं है। तो गुरु जी की तो मैं सेवा करता था जब मेरे पे टाइम है था, इसलिए आई समझ। मैं केवल मेरे गुरु हैं, मैंने केवल सेवा की है उनकी। कपड़े धोए, लंगोटी धोई है, जो उन्होंने आदेश दिया। चेला बनकर काम किया? हाँ, मैं हूँ चेला उनका। अच्छा, गुरु बनाए मैंने। किस तरह से गुरुजी जो दवा ववा देते हैं, क्या मामला है पूरा, एक बार विस्तार से बताइए। कैसे मतलब पूरी बात बताओ। दवा देते हैं, क्या भभूति देते हैं, क्या जड़ी बूटी देते हैं? बबूत देते हैं, देसी दवाइयाँ हैं, और जो हैं वो देते हैं, उनको ये गुरुजी बताएंगे। तो क्या आपके जो मरीज आते थे वो बिल्कुल सही होके जाते थे? हाँ, 100 में 95% और बल्कि 99% सही है। सही हो जाता। क्या नाम है तुम्हारा? उमेश सिंह। कहाँ के निवासी हैं? संजानपुर को। आज यहाँ नगला गोल आप प्राचीन हनुमान मंदिर पे आए हो, क्या मामला है? यहाँ मतलब ये है कि बाबा ते आक्षेप लगा होता चक्कर में आना पर वजह। किसने आक्षेप लगाया है? वो मंदिर पे वहाँ खुलरिया जी रहते ही था। तो जो वहाँ भी रहते थे कुलरिया में, वहाँ किस तरह की दवा ववा देते थे, क्या पैसे वैसे लेते थे? अब यूँ कोई 10-20 रुपये दे जाए वो पैसा ले वो है जी। बाबा पर 10,000 का आरोप लगाया गया, क्या कहना चाहोगे? आपके ग्रामीणों ने लगाया गया, आपके गांव के लोगों ने? कोई बाबा ऐसा काऊ ने पैसा ना था लगाए भी चाह का लगाए थे आक्षेप। आपको लगता है नहीं पैसे लेते बाबा? बिल्कुल ना लेता था, भरोसा है पूरा। तुम्हारे ग्रामीण कह रहे हैं कि पैसे लेते बाबा? वहाँ हमारे सामने तो काऊ पैसे ले ही ना है, कोई ना दे के जाए, पूरा विश्वास हुआ है। आज अखबार में खबर निकली है कि बाबा अपने एक वो रखते थे, अपना सहयोगी चेला देवेंद्र सिंह मासा, उनको 10,000 रुपये मंथली सैलरी देते थे। क्या है पूरा मामला, जानकारी है? ऐसी बात कोई है ही नहीं है, कोई पैसा ना कोई ले दो। पर्चे दे दीजिए। संजय सिंह सिसोदिया, संजानपुर कुलरिया का निवासी हूँ मैं। जी जी। आप यहाँ नगला गोल में आए हो? नगला गोल में आए हुए हम बाबा के आश्रम पर। तो बाबा पे जो भी अफवाहें हैं ये सारी गलत है। एक पत्रकार साहब गए थे कल, मेरे से भी बात हुई थी उनसे। उन्होंने ये बोला कि बाबा कुछ पैसे लेते हैं, मैं नहीं लेते हैं, कि ये लोग तो कुछ कह रहे हैं, मेरी बात कराओ। कौन कह रहा है? तो उन्होंने किसी से मेरी बात भी नहीं कराई, फ़ोन से मेरी बात हुई थी, मैं गांव में बाहर हो रहा था। तो उस टाइम फिर बोले कि ये काफ़ी लोग, मैं नाम बताऊँ किसी का एक का, तो वो मंदिर वाले लोग 2-3 लोग बैठे हुए थे, बाकी कोई वहाँ ग्रामीण क्षेत्र का नहीं था। और ये तो सब अफवाहें। पैसे लेते हैं बाबा, लेते हैं, 10 ले लिए, 11 प्रसाद के लिए अपनी मस्जिद से दे के जा रहा है, किसी पे कोई पैसे नहीं लिया। ये तो सब अफवाहें कि 11,000 ले लिया, 21,000 ले लिया। देवेंद्र कोई मोहरा बनाया गया कि 10,000 रुपये इनसे लेते हैं, इन्होंने वहाँ तुरंत मना किया था मुँह पे। ये सब गलत बात है, आक्षेप लगाने वाली बात है। उनका मंदिर है, वो पोए वोए के चक्कर में बांधे थे, इन्होंने मना की, इस चक्कर पे उनको वहाँ से भगा दिया। किस तरह का ट्रीटमेंट रहता बाबा का? बाबा का
अब तो बीमारी तो मैं तो एक्चुअली यहाँ ज़्यादा नहीं रहता हूँ, अभी 1-2 महीने से हूँ। पर सुनने मैं भी गया था, अपनी ससुराल लेके गया था। मैंने अपने साले की दारू पीता तो अब ज़्यादातर पीता था और वहाँ आराम मिला। वहाँ तो कोई पैसा नहीं, 11 रुपये हमने प्रसाद के लिए दिए, बाकी कोई पैसा नहीं दिया। उसको आराम है बिल्कुल, पूरा छोड़ दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? कालचंद। क्या परेशानी थी बेटे को? भैया गांठ है थी, गांठ है जी। डॉक्टरों ने क्या बोला था? डॉक्टर ने दवाई कराई, फिर ठीक ही नहीं हुई जी। अपन महाराज जी करना मिल गए, मैंने उनको दिखाई, ये कोले रहते बोले कि आ जाना वहाँ पर दवाई दे दूँगा, ठीक हो जाएगा। फिर यहीं पे आएगा, फिर यहीं पानी पड़ के देते रहे, बात ठीक है। वो कितने दिन में आराम मिल गया? बाबू 10-11 दिन में आराम बिल्कुल, पूरा आराम है? पूरा आराम बिल्कुल ठीक है। कितने पैसे लिए थे बाबा? एक पैसा डाले। पैसे नहीं लिए? नहीं, फ्री में इलाज देखते? मांग पर आती है पैसा, महाराज जी तो हमने हाथ जोड़े। लोग कहते हैं बाबा पैसे लेते हैं। तो भाई कहते होंगे, बदनाम करते हैं बाबा को, हम तो नहीं। बच्चा सही है? हाँ बच्चे सही है, आपको दिखा देते अभी, तू कोचिंग पढ़े हुए। भैया आपका? संतोष कुमार, कहाँ के रहने वाले? नाला गोल। तो क्या परेशानी थी आपको? कूलर डैमेज थे मेरे, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, क्या कर दिया? ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हुआ। तो आपका इलाज अभी कहाँ चल रहा है? टाइगर बाबा के पास कब से चल रहा है? 8 महीने हुए। तो किस तरह से परेशानी किस तरह की थी आपको? क्या मैं दिक्कत थी? लैट्रिन करने की परेशान था, डोलने की परेशान था, खाट पर लग गया था बिल्कुल। तो खाट में लेटरिन वगैरह सब खाट सब में कुछ चल रहा है? 3 साल से हो रही थी। 3 साल से? जी। अच्छा, तो अभी क्या पोजीशन है आपकी? अभी ये पूछ रहे हैं, डोल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, सारा वो पूरा आराम है? पूरा आराम है। पैसे वैसे लिए थे बाबा? कुछ पैसा नहीं लिया, पैसे नहीं लेते हैं? प्रसाद दिया था बस। लोग कहते हैं पैसे लेते हैं बाबा। सब अफवाह है ये। अफवाह है। क्या नाम है तुम्हारा? शीला, कहाँ की रहने वाली हो? मितावली के। क्या परेशानी थी आपको? पागलपन सा छा गया था और ऐसा लग रहा था बचेंगे नहीं, और भाजते रहते थे, अच्छा नहीं लगता था कहीं। अच्छा, हाँ, अब खाना भी खा लेते हैं और पूजा पाठ भी मेंटल अपना- हॉस्पिटल में रहते आप? हाँ वहाँ से निकाल दिए थे? हाँ, आप अभी इलाज कहाँ चल रहा है आपका? अभी कहीं का भी नहीं चला था, मैं तो बस पूजा पाठ करते हैं जी। बस, और कुछ नहीं करते। अब जो बाबा हैं उनके यहाँ दवा चल रही है आपकी? हाँ, दवा अभी भी मैंने बंद, बाबा ने बंद कर दी, मैंने भी बंद कर दी। आप पूजा पाठ बता दिया, सब पूजा पाठ करते रहते अब हैं। आराम है बिल्कुल? आराम में बैठे हैं, ऐसा ये समझ लो आराम ही है ना, तो डोलते फिरते रहते, भाजते रहते अब हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको? नहीं, और थोड़ी बहुत है वो भी चली जाएगी। अब एक बार में तो सही बीमार नहीं पड़ते हैं, धीरे धीरे बीमार पड़ते हैं, ऐसे धीरे धीरे सही हो जाएंगे बिल्कुल ही। आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर, या आप ढोंगी बाबा हैं? यहाँ तो आप पूछो, जो बैठे हुए हैं सभी ढोंगी बाबा होते तो ये लोग बैठे हुए हैं, क्षेत्र पड़ा हुआ है, ये कुछ अखबार वगैरह में निकली है? वो निकाल रहे हैं, वो तो इसलिए निकाल रहे हैं कि वो एक यहाँ पत्रकार है, वो पत्रकार, उसका नाम क्या है, वो आज़ाद, वो मेरे पास आए थे, उनकी माँ आई थी और वो आए थे, और एक बाबा थे, वो बाबा है दयाल बाबा, ये तीनों मेरे पास आए थे कि बाबा हमारी यहाँ माँ निकली है, तो मैया का मंदिर है, आप वहाँ पे थोड़े दर्शन करके आना। नहीं ठीक है आएंगे। अब मैं तो वहाँ के दर्शन की बदौलत हम 7-5 लोग यहाँ से गए थे, तो वहाँ पे जाके बैठे थे कि बाबा आप ऐसा एक दिन यहाँ पे बुधवार के दिन बैठा करो आप, और ये कुछ मंदिर बन जाएगा, इसमें 60,000 रुपये लगेंगे, आपके पास आवक है? मैंने भैया मेरे पास क्या आवक है, कि आपके हाथ में जैसे आप बजरंगबली का कार्य करते हो तो आप ये मंदिर बन जाएगा। मैं देखो अगर मेरा कोई भक्त ऐसा आ गया, कोई अच्छा हो जाएगा ढंग दौरे से कोई बड़ा, तो मैं इसमें लगवा दूंगा, मैं यही का तो है। उसके बाद में मेरे को बुलाया, मैं गया नहीं, दूसरे बुधवार को, माने कि बाबा आप नहीं आए, बेटा मैं अपने आश्रम को संभालूं, मेरे मरीज बैठे हुए, मेरे भक्तगण बैठे हुए जो आश्रम पे आते हैं, वो मैं कैसे आऊँ? कि बाबा समझ ले हम कौन है, हम पत्रकार है, या हमको 10,000 रुपये महीने थे हमको। मेरे बेटा मैं कहाँ से दूँ? तब मेरे को 10 रुपये 20 रुपये दे के जाते हैं लोग, मैं कहाँ से तेरे को दे दूँ? कि देख ले मैं पुलिस से भी पैसा बंधा हुआ है, मेरा तहसील से बंधा हुआ है, जो कोई कार्य होता है वहाँ से मैं तेरे को नीलाम कर दूँगा, तो मैं तू नीलाम ही कर मेरे को। वो आज इसकी नौबत आ गई जो करके इसने तो सिर्फ मेरे को पैसे की कहता, मेरे को कोई गम नहीं थी, पैसे की बोल देता, मेरे से यह कह देता बाबा ने मर्डर कर दिया है, कि बाबा कोई इंसान मार के आया है, तो मेरे को दुख नहीं था। मेरे को सिर्फ बेटियों की बदौलत इसने मेरे से बोला है, तो आज मेरे को दुख हो रहा है। इसने बेटियों का बोलते, मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूँ, कि जी अश्लील हरकत करता है बाबा। इस बात को मेरे को ये कह दे कि किससे किया है मैंने, बस। और मैं तो बजरंगबली के पास कल से भूख हड़ताल बैठूंगा कि तेरी बदौलत ये बाबा पड़ा हुआ है, साले को इसको कर। तब तू सबको भला कर रहा है, तो इस साले का भला करे, इसको पहले भला करे इसका। मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरे ये बैठे हुए मरीज भी बैठे हुए, मेरे गांव के बाहर गांव में वहाँ रह के आया हूँ, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं दूर दूर तक के। आप इनसे पूछिए कि बाबा कैसा है, अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो ये भी कुछ मेरा देखते।
आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।